हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर है 2। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या तो फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? ऑप्शंस है N2, Na, P4 या S8। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के अणु है, ठीक, दो नाइट्रोजन परमाणुओं से बना है, ठीक है। तो यह क्या है? एक द्विपरमाणुक है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा N2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं? ऑप्शन है धनायन, ऋण आयन, चतुर्परमाणुक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु धनायन बनाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा धनायन। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं उदाहरण में सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। और यहाँ पे क्लोरीन, इसका होता है 2, 8 और 7। तो इसके पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन विन्यास में जो एक है वो इसे त्याग कर देगा और यहाँ पे धनायन बनाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये यहाँ पे ऋणायन बनाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु धनायन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो परमाणु है वो ऋणायन बनाते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्यागने पर और ऋणायन ग्रहण करने पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परमाणुक अणु नहीं है। ऑप्शंस है आर्गन, एक परमाणुक अणु नहीं है। ऑप्शंस है आर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन या हीलियम। तो यहाँ पे आर्गन है वो एक परमाणुक है, फिर नियॉन भी एक परमाणुक है और हीलियम भी एक परमाणुक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणुओं से मिलकर ये बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोजन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवोगाद्रो स्थिरांक का मान है। ऑप्शंस है 6.022 गुना 10⁻8, 6.022 गुना 10⁻23, 6.022 गुना 10⁻21 या फिर 6.4 गुना 10⁻3। तो आवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉपर का प्रतीक है। ऑप्शन है Cu, Co, C या Au। तो कॉपर यहाँ पे Au है, ये सोना का प्रतीक है और यहाँ पे C कार्बन और Co कोबाल्ट और ये Cu ये कॉपर का प्रतीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, Cu। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। ऑप्शंस है 8U यानी कि 8U, 16U, 24U या 32U। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, ये परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान इसका दुगना होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान होगा ये इसका 16U होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 16 यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? ऑप्शंस में है 32 यू, 10 यू, 24 यू या 6 यू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द्रव्यमान। तो O2 है, यानी कि एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान था वो 16 यू था और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32 यू। इसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 32 यू यानी कि 32 यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? तब हम लोग यहाँ पे ये है कार्बन और यहाँ CH4, तो हम लोग सबसे पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का जो क्रमांक होता है वो 6 होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 और इसका दुगना यानी कि 12 क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का। और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 12 + 4 = 16 यू इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 16 यू होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिंक ऑक्साइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान क्या है? ऑप्शंस है 81 यू, 65 यू, 80 यू या 94 यू। तो यहाँ पे हम लोग जिंक का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 65, और ऑक्सीजन का 16। तो जब हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6, 5, 11 के 1 हाथ में बचा 1, तो यहाँ पे 6, 5, 11 का 1 हाथ में बचा 1, 6 और 1 7 और 1 हाथ वाला 8, ठीक है। तो यहाँ पे 81 यू इसका जो हो जाएगा इकाई द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सल्फेट आयन SO4 की संयोजकता है। ऑप्शंस है 2, 1, 3 या 4। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता किसी तत्व के परमाणु की, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, किसी तत्व के परमाणु की रासायनिक बंध बनाने की क्षमता है, ठीक है। या तो फिर बोल सकते हैं कि अर्थात यह दर्शाता है कि वह कितने इलेक्ट्रॉन को खोता है या प्राप्त करता है या साझा करता है। जैसे में यहाँ पे हम लोग उदाहरण लेते हैं सोडियम का, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 होता है। तो ये क्या करता है, एक, और यहाँ पे ये क्लोरीन है तो क्लोरीन का होता है 2, 8 और 1। तो ये क्या करता है, सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, यानी कि त्यागता है। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो 1 होगा और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यहाँ पे 7 होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। तो यहाँ पे ये -1 इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता होगा। तो अब यहाँ पे है कि सल्फेट आयन SO4 की संयोजकता है। ऑप्शंस में है 2, 1, 3 या 4। तो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसका जो संयोजकता है वो 2 है, किसमें, ऋण आयन में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो यहाँ पे हम लोग सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और यहाँ पे है ये ऑक्सीजन। तो सोडियम का जो संयोजकता होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये संयोजकता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Na2 और O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, Na2O। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस या फिर CaOH या CaOH। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब अगला प्रश्न है निम्न में सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सोडियम का जो संयोजकता होता है, संयोजकता वो 1 होता है और क्लोरीन का भी जो संयोजकता होता है वो 1, लेकिन ये ऋणायन होता है और ये धनायन। जब इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे Na और Cl इसका सूत्र होगा। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा NaCl। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है तत्व चांदी का प्रतीक है। ऑप्शंस है Au, Ag, Al या फिर Fe। तो यहाँ पे Au जो है वो सोना का प्रतीक है, फिर Al एल्यूमिनियम का, और Fe लोहा, और Ag ये है चांदी का प्रतीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा Ag। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जल का आणविक द्रव्यमान है। ऑप्शंस है 18U, 20U, 24U या फिर 10U। तो H2O का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ये जल का क्या है, रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और चूँकि यहाँ पे 2 परमाणु है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो 1 ही है, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 16 यानी कि 16। तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा 18U। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 18U। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है फास्फेट आयन PO4 की परमाणुकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फास्फोरस है इसकी जो परमाणु है यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन का 4 परमाणु, यानी कि ये कुल टोटल 5 परमाणु है। इसीलिए फास्फेट आयन का जो परमाणुकता होगा वो ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है H2S की परमाणुकता है। तो यहाँ पे देख रहे कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और सल्फर का 1, यानी कि टोटल हुए 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 3 परमाणु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शंस है H2SO4, H2CO3 या फिर H2SO3, HSO4। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है वो H2SO4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा H2SO4।
तो आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण 18 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू टेक केयर।